हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सेटअप हमने यहाँ पे तैयार किया है। अब यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि सारे बल्ब सेम हो। जरा इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम बल्ब्स को लगाते चले गए तो हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। इसी में मैं आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारे बल्ब्स निकाल दिए हैं। अब एक एक करके हर होल्डर में हम बल्ब लगाते चले जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व होता है। तो पहले होल्डर में बल्ब लगाया तो अभी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्किट है ये इनकम्प्लीट है और किसी भी इनकम्प्लीट सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। अब जैसी मैं इधर अगर बल्ब लगाता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बल्ब ग्लो कर गए हैं दोनों, बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो किस तरह के कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों के क्रॉस डिवाइड हो गया है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर बल्ब लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो नहीं करा, बिकॉज ये वाला जो बल्ब है ये किस सर्किट में है? ओपन सर्किट में है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर बल्ब लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला बल्ब तो ग्लो कर रहा है, बट ये तीनों बल्ब्स अभी हमें ग्लो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब मैं एक एक करके इनके यहाँ पर कुछ ब्लैक स्क्रीन लगाने की कोशिश करता हूँ, जिससे हम देखते हैं कि ग्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ग्लो कर रहा है, बट बहुत कम ग्लो कर रहा है। अगर आप इसको भी देखेंगे ध्यान से तो ये भी ग्लो कर रहा है, बट बहुत कम ग्लो कर रहा है। और ये वाला तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, एक बार दिखा देना कि देख पा रहे हैं कि ये ग्लो कर रहा है। तो हुआ क्या है कि ये वाले जो दो बल्ब्स हैं ये अब सीरीज में आ गए हैं और ये दोनों बल्ब्स इसके साथ किस में है? पैरेलल में है, जिसकी वजह से जो करंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो गया है और करंट डिवाइड होने पर उसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से ये कम ब्राइटनेस से ग्लो कर पा रहा है। जबकि इस बल्ब के थ्रू जितना टोटल करंट आ रहा है वो सारा की सारा जा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल दीज थ्री। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर बल्ब लगाते हैं जो हमारा आखिरी होल्डर बचा है और देखते हैं कि क्या होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये चारों बल्ब जल रहे हैं, बट ये बीच वाला बल्ब नहीं जल रहा है, बिकॉज अब ये कौन सा ब्रिज हो गया है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखाऊं, यहाँ पर जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बने रहिए हमारे पेज विद्यालय पर। थैंक यू सो मच।